तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आईटीआई यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा में मेहमान प्रवक्ता की भर्ती निकली है। तो उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। उसका आवेदन फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास किच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा PDF दिख रहा होगा। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़कर आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जिला नोडल संस्था प्रचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य हेतु कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारी को स्वीकृत पदों के रिक्त पदों यहाँ पर देख लेने के विरुद्ध प्रशिक्षण 2025-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन 3/10/2025 शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर यहाँ पर देख सकते हो पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र जिला नोडल संस्था प्रचार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा में जमा किए जा सकते हैं। पदों की जानकारी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देख सकते हो जिला नोडल संस्था का नाम तो शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर संस्था का नाम में आप लोगों को देख लेना है, शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए एक पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ पर शैक्षणिक जो है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाली जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में फीटर के एक पदों पर भर्ती होगी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था करतला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा की एक पद पर भर्ती होगी। तो टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए क्या क्या मांगा गया है? मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों जैसे CTI ATI से उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया। फीडर के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों को जो है पास होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बोला गया अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पर अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों जैसे CIT ATI से आप लोगों को उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी के लिए यहाँ पर बोला गया है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं पास उत्तीर्ण एवं पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा से शीघ्र लेखन यहाँ पर देख सकते हो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र परीक्षा होना चाहिए। अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों जैसे CTI ATI से उत्तीर्ण होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, और आगे चयन की प्रक्रिया आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, आवेदक को सबसे पहले यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज़ कंप्लीट हो गया, इसको आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। सीधा आप लोगों को चले जाते हैं कि आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को। यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता हेतु तो आवेदन पत्र है। तो यहाँ पर प्रति प्रचार नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोरबा है। तो सबसे पहले देख सकते हो A नंबर पर है आवेदित संस्था का नाम, जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग संस्था है। तो यहाँ पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाली में यहाँ जो है आवेदन कर रहा है। तो आवेदन यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद व्यवसाय विषय या ट्रेड का नाम लिखना है, जो भी ट्रेड से आपने पासिंग किया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा के लिए यहाँ पर व्यवसाय चुना है। ठीक है, तो आवेदक का नाम जो आपके 10वीं 12वीं के मार्कशीट में जैसे होगा उसी प्रकार आप लोगों को इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम है, तो पिताजी का नाम जो भी होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद माता जी का नाम आप लोगों को मार्कशीट में देख लेना, मार्कशीट में जैसे होगा उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, चौथे नंबर पर जन्म तिथि है। तो यहाँ पर अंकों में बोला गया तो अंकों में लिखना है, शब्दों में बोला गया तो शब्दों में यहाँ पर इस प्रकार से लिख दी है। ठीक है, 5वें नंबर पर बोला है क्या पूर्व में मेहमान प्रवक्ता
अथवा संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सेवाएं दी है तो उस संस्था का नाम, व्यवसाय, अवधि, कब से कब तक अगर आपने काम किया है तो उसको आप लोगों को पिछले अगर पूर्व में कहीं मेहमान पत्र के रूप में काम किए हो तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना है, नाम लिखना है, उस संस्था का नाम लिखना है, कब से कब तक आपने काम किया था उसको भी बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 6वें नंबर पर पत्राचार का पता लिखना है। पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड भी यहाँ पर आप लोगों को पूरा मेंशन करना है। ठीक है, दूरभाष मोबाइल नंबर में आप लोगों को जो भी नंबर होगा उसको लिखना है। एक्टिव नंबर देना, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है, अपना नंबर देना है जिसमें रिचार्ज हो। यहाँ पर प्राइवेसी के लिए एक से किया हूँ बट आप लोगों को पूरा लिखना है। ठीक है, 7वें नंबर पर स्थायी पता है तो यहाँ पर स्थायी पता में आप लोगों को पूरा चीज़ लिख देना है। कई लोगों का क्या है, पत्राचार का अलग होता है, स्थायी पता अलग होता है, तो अलग अलग लिखना है। एक है तो एक ही लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पर शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता लिखना है। तो सबसे पहला क्रमांक 1 है, तो 1 में हमने 10वीं का डाला है। परीक्षा का नाम में उत्तीर्ण वर्ष, जो भी वर्ष हमने पास किया है उसको यहाँ पर डाल दिए है। बोर्ड का नाम डाले हैं यहाँ पर, सीजी बोर्ड से हमने 10वीं कंप्लीट किया था तो सीजी बोर्ड यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद व्यवसाय या विषय है तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद पूर्णांक और प्राप्तांक, पूर्णांक यानी कि कितने नंबर का टोटल पेपर होता है, प्राप्तांक यानी कि प्राप्त अंक कितने नंबर आपने प्राप्त किया था उन सभी पूर्णांक में। ठीक है, तो इतना कंप्लीट होने के बाद दूसरे नंबर पर चले जाना है 12वीं में। 12वीं कब आपने उत्तीर्ण किया था उसको यहाँ पर लिख देना है। कौन से बोर्ड, सीजी बोर्ड यहाँ पर लिख देना है। व्यवसाय या विषय, तो विषय में यहाँ पर क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स जो भी सब्जेक्ट लिए उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, पूर्णांक और प्राप्तांक आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद ITI की डिटेल डाल देना है जो भी होगा। तो यहाँ पर जो है सीजी बोर्ड होता है 10वीं 12वीं, तो ITI में क्या है, NCVT STVT होता है। तो NCVT होगा तो NCVT डालना है, STVT है तो STVT डालना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड भी अलग अलग हो जाता है। तो कोपा से यहाँ जो है पास किया था ITI तो यहाँ पर कोपा डाल दिया। ठीक है, प्राप्तांक पूर्णांक कंप्लीट कर लेना है। अन्य कोई योग्यता होगा ग्रेजुएशन का तो यहाँ 9वें नंबर पर डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोगों को चिपकाना है। फ़ोटो का आकार इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि आधा फ़ोटो आधा आवेदन पत्र पर होते हैं। यहाँ पर साफ सुथरा फ़ोटो चिपकाना है। आधा भाग जो है आपका फ़ोटो में रहना चाहिए, आधा भाग फ़ोटो के बाहर रहना चाहिए। इस प्रकार आप लोगों को फॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे चले आना है शपथ पत्र में। शपथ पत्र में आप लोगों को क्या फिलअप करना है, तो शपथ पत्र चलिए जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं। मैं सहमत हूँ कि मैं संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय समय पर संशोधित लागू मानदेय प्राप्त करूंगा या करूंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं समस्त प्रमाण पत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित पर मैं इस बात को नोटराइज शपथ पत्र भी प्रस्तुत करूंगा या करूंगी कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं दंडनीय कार्यवाही की जा सकेगी। तीसरे नंबर पर मेरे विरुद्ध किसी भी महिला उत्पीड़न अथवा आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दंडनीय प्रकरण अथवा अनुशासनहीनता की जानकारी छुपाए जाने अथवा बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त किया जाएगा। मैं कभी नियमित पद हेतु दावा नहीं करूंगा या करूंगी। यहाँ चयन इस सत्र के लिए है या आवश्यकता रहने तक है। नियमित संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी, इसके लिए मैं सहमत हूँ। 5वें नंबर पर मैं संस्था में प्रचार अधीक्षक या उनके अधिकृत कर्मचारी के अधीनस्थ के निर्देशानुसार कार्य करूंगा या करूंगी। कोई अनुशासनहीनता गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्रशिक्षण अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए आवश्यक हुआ तो मुझे प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेंगे। ठीक है, 6वें नंबर पर आप लोगों को देख लेना, मैं एक से अधिक संस्थाओं हेतु उक्त पद के लिए आवेदन करता या करते हूँ तो मेरा चयन भी हो जाता है तो एक ही व्यवसाय एवं संस्था में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊँगा या जाऊँगी। दूसरे व्यवसाय या संस्था में स्वयं निरस्त किया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ज्ञात है कि मेहमान प्रवक्ता की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची सब प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से निर्धारित तिथि तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 1 को अवसर दिया जाएगा। इस क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा देख लेना है जितना भी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद संलग्न में क्या क्या संलग्न की उसको लिखना है। जैसे हमने 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ITI अंक सूची, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, इतना जो है डॉक्यूमेंट हमने अटैच किया है उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है। आवेदक का हस्ताक्षर करने के बाद नाम लिख देना है। नाम के बाद पता है तो पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड भी यहाँ पर लिख देना है। मोबाइल नंबर जो नंबर वहाँ पर डाले तो उसी नंबर को यहाँ पर डालना है। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट का फोटो कापी कराना है और सभी में आप लोगों को सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं भूलना वरना फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र पूरा हमने कंप्लीट भर दिया है। भरने के बाद आप लोगों को डेट यहाँ पर बता
बताया होगा उस डेट से पहले आप लोगों को जो है आवेदन पत्र डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को भर देना, ठीक है। 3/10/2025 लास्ट डेट है, तो जल्दी जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए। ऑफलाइन है और क्या है, आप लोगों को स्पीड पोस्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जल्दी कर लेना, ठीक है।